हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक्स है समिट। समिट का अर्थ आप लोग जानते हैं। जब भी दो देश या दो से अधिक देश मिल करके किसी विचार पर विचार विमर्श करता है किन्हीं मुद्दा पर, तो उसे समिट बोलते हैं अंग्रेजी में, समिट। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ समिट्स, इंटरनेशनल जो समिट्स होते हैं उसको लेकर आया हूं और उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को इस तरीके से देखिए जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपका वो टाइम जो है वेस्ट जाता है। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, खासकर जो हॉस्टल में या रूम लेकर के पढ़ते हैं बाहर, उनका खाना बनाने में टाइम चला जाता है। तो इस वीडियो को आप उस वक्त चला दीजिए और जब आप रोज़ सुनेंगे तो आपको अच्छा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप जो लिखा हुआ है सबमिट से, उसके बारे में भी देखेंगे। तो उसमें कुछ अगर एरर है तो आप कमेंट करके बताइए कि उसमें क्या एरर है, क्योंकि एकाध एरर आ सकता है मीनिंग में, वर्ड मीनिंग में। तो आप एरर कमेंट करके बताइए, या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल द नालंदा का बंदा को सब्सक्राइब कीजिए। और अब से इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का टॉपिक्स मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं सबमिट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबमिट के बारे में जानते हैं। ये देखिए, तो पहला सबमिट जो है उसका नाम है शार्क। और आप बस इसको सुनिए, और अगर इसमें कुछ एरर आता है, कुछ मीनिंग्स में या वर्ड मीनिंग में एक आध एरर निकल सकता है, तो आप कमेंट करके बताइए, या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और जुड़े रहिए। तो पहला जो सबमिट है हमारा वो शार्क है, SAARC। इसका पूरा नाम होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। हेड क्वार्टर कहाँ है सार्क का? नेपाल। नेपाल में कहाँ? काठमांडू। नेपाल का करेंसी क्या है? रुपी। नेपाल के PM शेर बहादुर दुबे। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। चलिए अब अगला देखते हैं आगे। टोटल कंट्री मेंबर सार्क में कितना है? 8। कौन कौन है कंट्री मेंबर्स? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान। सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क का? तो इसेला रूबान बिरक्कन। इसेला रूबान बिरक्कन फ्रॉम श्रीलंका। इसेला रूबान बिरक्कन श्रीलंका से हैं। श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा। श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ये कैपिटल का ऐसा नाम है। ठीक। करेंसी क्या है? ये श्रीलंका का रुपी। PM ऑफ श्रीलंका महिंदा राजपक्ष। PM ऑफ श्रीलंका महिंदा राजपक्ष। प्रेसिडेंट गोटाबाय राजपक्ष। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाय राजपक्ष। चलिए, सार्क समिट 2021 में कहाँ होना था, जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब कि नहीं, 22 में हुआ, अभी तक 22 में भी नहीं हुआ है सार्क का समिट। आगे देखते हैं आसियान। इसे आसियान पढ़ा जाता है। इसे 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था आसियान को। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेड क्वार्टर ऑफ आसियान इंडोनेशिया, जकार्ता। एंड न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया नूशंतरा। नूशंतारा इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। एंड करेंसी क्या चलता है वहाँ? इंडोनेशिया का करेंसी रुपया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो। टोटल मेंबर ऑफ आसियान। आसियान के टोटल कितने मेंबर हैं? तो 10। कौन कौन हैं?
अगर ये पूछा जाए तो लाओ, देखिएगा यहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, मैं पढ़कर बताता हूँ। लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, मलेशिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, टोटल मेंबर 10 आसियान के हैं। वो 10 कौन कौन हैं? लाओस, कंबोडिया, ब्रूनेस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, मलेशिया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, क्या इंडिया आसियान का मेंबर है? इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान, देखिए अगर नाम बड़ा हो तो उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। डाटो लीम जोक होए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान डाटो लीम जोक होए। अब डाटो लीम जोक होए कहाँ से हैं? ब्रूनी दारुसलम, फ्रॉम ब्रूनई दारुसलम से हैं डाटो लीम जोको होए, जो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान है। अब ब्रूनई दारुसलम का कैपिटल कहाँ है? तब बंदर शेरी बेगावान, बंदार शेरी बेगवान कहाँ का है? ब्रूनई का। कैपिटल बंदार शेरी बेगावान। करेंसी ऑफ ब्रूनई डॉलर। समिट 2021 आसियान, मतलब आसियान का 2021 का समिट कहाँ हुआ? सम्मेलन तो ब्रूनई में हुआ। थीम क्या था, मतलब क्या मुद्दा था, किस मुद्दा को लेकर लोगों ने, मतलब सब देशों ने, 10 देशों ने समिट किया? तो इनका जो थीम था वो थीम है बी केयर, बी प्रिपेयर एंड बी प्रॉस्पर। देखिएगा इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब अगला आसियान समिट 2022 में समिट आसियान का कहाँ होना है या हो गया है, ये आप कमेंट करके बताइए। हो गया है 2022 का समिट या होना है? तो जो भी हो, कंबोडिया में 2022 कंबोडिया में नोम पेन, इसको नोम पेन पढ़ते हैं, ठीक। पी साइलेंट है, इसमें पी साइलेंट है। नोम पेन कंबोडिया के नोम पेन में होने वाला है। करेंसी क्या है? कंबोडिया का रियाल। पीएम ऑफ कंबोडिया हुन सेन, पीएम ऑफ कंबोडिया हुन सेन। एक बार फिर से देख लीजिए, आसियान समिट 2022 कंबोडिया नोम पेन, करेंसी रियाल, पीएम हुन सेन। चलिए ये हुआ आसियान। अगला टॉपिक है G20 समिट 1999। G20 एक समिट है, जी का अर्थ है ग्रुप 20 समिट। इसका नाम ही है ग्रुप 20 समिट, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेड क्वार्टर है मैक्सिको कानकून। मैक्सिको के कानकून एक जगह है, कानकून में इसका हेड क्वार्टर है। मैक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। करेंसी क्या है? पेसो। प्रेसिडेंट कौन है मैक्सिको के? एंड्रिस मैनुअल ओब्राडोर। एंड्रिस मैनुअल ओब्राडोर प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। अब G20 में टोटल मेंबर कितने हैं? कंट्री मेंबर तो 20, क्योंकि इसका नाम ही है G20, मतलब 20 देशों का ग्रुप। इंडिया ये परमानेंट मेंबर ऑफ G20। क्या इंडिया परमानेंट एक मेंबर है G20 का? तो यस। अब G20 समिट 2021 में कहाँ हुआ था? 2021 में इटली में हुआ था। इटली का कैपिटल रोम है, इटली का करेंसी यूरो है एंड इटली के पीएम मैरियो ड्रैगी हैं, इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो माटारेला हैं। उनका थीम क्या था 2021 में? G20 का थीम क्या था? तो उनका थीम था प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक्स, क्योंकि 2021 के आस में ही कोरोना शुरू हो चुका था। तो उन दिनों जो समिट हुआ वो प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक्स के लिए कैसे तैयार हुआ जाए, तो वही उनका थीम था। अब G20 समिट 2022, ये भी आप लोग बताइएगा, ये हुआ है, हो चुका है? मतलब 2022 अभी 3 महीना पार हो चुका है, तो ये हो चुका है या होना अभी बाकी है? तो G20 समिट 2022 कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में होगा, या नहीं हुआ है तो होगा, और हो चुका है तो फिर हो चुका है बस। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट 2022। कैपिटल इंडोनेशिया का कैपिटल क्या होता है? नूसंतारा। करेंसी रुपया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, G20 समिट 2023 का G20 समिट कहाँ होने वाला है? इंडिया में। बस इंडिया का कैपिटल दिल्ली में ही होने का चांस ज़्यादा है। यहाँ का पीएम प्रेसिडेंट तो पता ही होगा,
कमेंट करके बताइए कि पीएम और प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के। G7 समिट 1975, जिस तरह से G20 समिट था उसी प्रकार G7 समिट है। ग्रुप 7 समिट 1975, इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1975। ठीक, तो G7 समिट का हेडक्वार्टर होता है, देखिए कुछ समिट का हेडक्वार्टर होता है, कुछ देशों का, कुछ समिट का नहीं होता है। तो जिस समिट का हेडक्वार्टर नहीं होता है तो उस देश का हेडक्वार्टर, जिस देश में ऑर्गेनाइज किया जाता है समिट, उस देश को ही उसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है। ठीक, और टोटल मेंबर नाम से ही पता चल रहा है G7, तो टोटल मेंबर 7 है। अब कौन कौन है ये देखिए, तो पहला है USA, दूसरा UK, तीसरा इटली, चौथा कनाडा, पाँचवा फ्रांस, छठा जर्मनी, सातवां जापान। फिर से मैं बोल देता हूँ, 7 मेंबर है G7 का। कौन कौन है? USA, UK, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ G7, हिंदुस्तान इसका मेंबर नहीं है। G7 समिट 2021, मतलब 2021 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ UK के कॉर्नवेल में। G7 समिट 2021 UK के कॉर्नवेल में हुआ। UK का कैपिटल है लंदन एंड करेंसी है पाउंड। प्रेसिडेंट ऑफ UK बोरिस जॉनसन। थीम क्या था 2021 में जो G7 हुआ, उसका थीम क्या था? लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी ऑफ कोरोना वायरस, लीडिंग द ग्लोबल रिकवरी ऑफ कोरोना वायरस। G7 2022, मतलब 2022 में कहाँ होना है? जर्मनी में होगा, कैपिटल बर्लिन है। जर्मनी में चांसलर होते हैं PM के जगह पे, चांसलर के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो 2022 G7 कहाँ होगा? जर्मनी में। यहाँ का कैपिटल है बर्लिन। चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। एंड प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर जर्मनी का प्रेसिडेंट। चलिए, तो अगला क्या है? अगला जो है हमारा टॉपिक्स वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। टोटल मेंबर 5 है ब्रिक्स में, और इसका जो मेंबर है नाम पर ही है, जैसे B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। फिर से देख लीजिए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2021, मतलब 2021 में ब्रिक्स का कहाँ हुआ था ये समिट? इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। इसका थीम था ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। एंड और आपको दिखाऊं, ब्रिक्स 2022, मतलब ब्रिक्स का जो समिट है 2022 में कहाँ होगा? तो चाइना के बीजिंग में होगा। बीजिंग उसका कैपिटल भी है, अब बीजिंग में होगा भी। ठीक, ज़्यादातर जो है समिट राजधानी में ही होता है, कुछ और शहरों में भी होते हैं कुछ समिट्स, मगर चाइना का बीजिंग जो कि कैपिटल भी है, बीजिंग में होगा। चाइना का करेंसी क्या है? युआन को एक और नाम से जाना जाता है, उसको रेन मिनवी भी बोलते हैं। चाइना के PM कौन है? ली केकियांग। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। PM ऑफ चाइना ली केकियांग एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सी जिनपिंग। इसको सी बोलते हैं, जी नहीं, सी जिनपिंग। अपेक भी एक समिट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। अपेक का इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। अपेक का पूरा नाम देखिए, इसका भी नाम पर है, मतलब अपेक का फुल फॉर्म क्या होगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अपेक इज इक्वल टू एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी। सिंगापुर का करेंसी क्या है? डॉलर। एंड सिंगापुर का प्रेसिडेंट हालिमा याकोब। अब अगला जो है टोटल कंट्री मेंबर, अपेक कहाँ चला गया? G7 ब्रिक्स, अपेक। हाँ, अपेक का टोटल कंट्री मेंबर, यहीं पे थे हम लोग। अपेक का टोटल कंट्री मेंबर 21, और इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ अपेक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है अपेक का? तो रिवेका फातिमा संतारा मैरियो इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और रिवेका फातिमा कहाँ से हैं? मलेशिया से। मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर।
करेंसी क्या है मलेशिया का? रिंगरित। करेंसी ऑफ मलेशिया रिंगरित। पीएम ऑफ मलेशिया इस्माइल सबरी याकूब। गौर कीजिएगा, पीएम ऑफ मलेशिया इस्माइल सबरी याकूब। अगला जो टॉपिक है अपेक। अपेक अपेक ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अपेक 2021 कहाँ हुआ था? 2021 में अपेक का समिट कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में। अपेक 2021 न्यूजीलैंड में हुआ था। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन। करेंसी है डॉलर। पीएम है जैकिंडा आर्डेन। जैकिंडा आर्डेन। एंड उनका थीम क्या था? 2021 अपेक का थीम क्या था? ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर। ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर 2021 का थीम था। अपेक 2022 कहाँ होगा? थाईलैंड के बैंकॉक में होगा। थाईलैंड के बैंकॉक में होगा अपेक 2022 समिट। करेंसी क्या है थाईलैंड का? बाहत। पीएम कौन है? प्रयुत चान ओ चा। पीएम ऑफ थाईलैंड प्रयुत चान ओ चा। एंड एससीओ अगला समिट जो है, नेक्स्ट समिट हम लोग पढ़ेंगे, वो एससीओ है। एससीओ 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। एससीओ का पूरा नाम क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ चाइना बीजिंग। चाइना के बीजिंग शहर में इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का। टोटल मेंबर कितने हैं? 9। 8+1 कहने का अर्थ है कि पहले 8 था और हाल ही फिलहाल में एक मेंबर और जुड़ा है, तो टोटल 9 हुआ। अब पहले से 8 देश था और इस बार जो नया देश जुड़ा है वो ईरान है एससीओ में, इसलिए टोटल 9। अब ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान में करेंसी क्या चलता है? रियाल। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम। चलिए फ्रेंड्स, तो जो 9 मेंबर्स हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन है। तो पहला है रसिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा पाकिस्तान, पाँचवा कजाकिस्तान, छठा किर्गिस्तान, सातवां उज्बेकिस्तान, आठवां तजिकिस्तान एंड नौवां जो कि अंतिम में जुड़ा है ईरान। एक बार फिर से देखते हैं। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9 मेंबर्स हैं। कौन कौन है? रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान। लास्ट ईरान। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो झांग मिंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ झांग मिंग, जो कि चाइना के हैं। अब एससीओ समिट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 में कहाँ हुआ? तो हुआ ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुआ, जो कि कैपिटल भी है। ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशांबे, और दुशांबे में समिट 2021 एससीओ हुआ भी। करेंसी क्या है ताजिकिस्तान का? शोमानी। ताजिकिस्तान का करेंसी शोमानी। एंड ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट इमोमली रहमान है, गौर कीजिएगा। एंड एससीओ समिट 2022। एससीओ समिट 2022 कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगा। अब कैपिटल भी है ताशकंद। देखिए ताशकंद में होगा भी समिट 2022 एससीओ, एंड कैपिटल भी है उज्बेकिस्तान का ताशकंद। उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद। करेंसी क्या है? शोम। उज्बेकिस्तान का करेंसी शोम। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शाबकत मिर्जियोयेव। प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान शाबकत मिर्जियोयेव। एंड अब चलिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिम्स्टेक 1997। बिम्स्टेक भी देखिए, नाम इसका मतलब शॉर्ट नेम है। एक समिट का इसका पूरा नाम नीचे दिया हुआ है। तो बिम्स्टेक कब और इस्टेब्लिश हुआ था? 1997, 2000 से 3 साल पहले। बिम्स्टेक कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बी फॉर बे ऑफ बंगाल, आई फॉर इनिशिएटिव,
इनिशिएटिव, 4 M फॉर मल्टी एंड S फॉर सेक्टोरल, T फॉर टेक्निकल एंड E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार फिर से बोलिए, बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, एंड बिम्स्टेक ढाका कैपिटल भी है बांग्लादेश का। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है। ढाका जो है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है। करेंसी बांग्लादेश का टका, बांग्लादेश का करेंसी टका। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। एंड टोटल मेंबर बिम्स्टेक में कितने हैं? 7। यहाँ देखिए नाम पर कंट्री का नाम नहीं है, बस नाम कंट्री का नाम उस पर नहीं है। टोटल मेंबर बिम्स्टेक में कितने हैं? 7। कौन कौन कंट्री है? तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। आप देख रहे हैं कि इंडिया के आसपास कहीं कंट्री है, ये सब पड़ोसी कंट्री है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। 7 कंट्री हो गया। पहला इंडिया, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां थाईलैंड। बिम्स्टेक में 7 कंट्री है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक तेंजिंग लेखपेल, तेंजिंग लेखपेल। सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक तेंजिंग लेखपेल, लेखपेल। कहाँ के हैं? भूटान के हैं। तेंजिंग कहाँ के हैं? भूटान के। एंड भूटान का कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगल्ट्रम। भूटान का कैपिटल थिम्पू, भूटान के करेंसी नगल्ट्रम, भूटान के पीएम लोटे सेरिंग, लोटे सेरिंग। यहाँ पे टी साइलेंट है फ्रेंड्स, लोटे सेरिंग, पीएम ऑफ भूटान लोटे सेरिंग। एंड अगला जो हमारा है बिम्स्टेक 2022, ये देखिए एक चीज़ और आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया कि सीधा 2022 पे आ गए, 2021 का नहीं लिखा हुआ है। डैट मीन्स 2021 नहीं हुआ बिम्स्टेक। अब बता दूं कि हर समिट हर साल नहीं होता है। कुछ समिट तो प्रत्येक साल होते हैं, कुछ समिट 2 साल 3 साल बाद होते हैं, या जब ज़रूरत पड़ा कोई किसी मुद्दा को लेकर तब सब देश सम्मिलित होते हैं और समिट करते हैं। तो बिम्स्टेक 2022 कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। अब देखिए श्रीलंका के बाद 2 कैपिटल है, आपको बता दूं, जुडिशियल या फॉर्मल कैपिटल कोलंबो है। आप सुने होंगे श्रीलंका कोलंबो, श्रीलंका कोलंबो ऐसे याद किए होंगे। तो श्रीलंका का फॉर्मल कैपिटल या जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो जायाबार्डेनपुरा, जायाबार्डेनपुरा। ये नाम आपको एक बार पहले भी बताया मैं, श्री जायाबार्डेनपुरा। तो श्री हटा दिया गया है यहाँ पे, बस जायाबार्डेनपुरा इतना भी याद रखें तो ये काफ़ी है। करेंसी ऑफ श्रीलंका रुपी चलता है वहाँ भी। एंड श्रीलंका के पीएम कौन है? महिंदा राजपक्ष। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि महिंद्रा नहीं है, महिंदा राजपक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाबाया राजपक्ष, गोटाबाया राजपक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाबाया राजपक्ष। चलिए अगला टॉपिक है नाटो। अभी रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, तो इस बीच आप लोगों ने नाटो का नाम जरूर सुना होगा न्यूज़ से। युद्ध ही चल रहा है नाटो के कारण। तो नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? देखिए 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाटो का, 1949 में, ठीक। नाटो का पूरा नाम क्या है देखते हैं। देखिए ये नाम पर है नाटो के। एन से नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रिटी ओशो ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी 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 ऑर्गेनाइजेशन। चलिए याद हो गया होगा। इस्टेब्लिशमेंट 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है नाटो का हेडक्वार्टर। एंड बेल्जियम का कैपिटल कहाँ है? तो ब्रुसेल्स ही है कैपिटल, कैपिटल भी ब्रुसेल्स है। एंड करेंसी ऑफ बेल्जियम यूरो, करेंसी ऑफ बेल्जियम यूरो। बेल्जियम के पीएम कौन है? अलेक्जेंडर द क्रू।
बेल्जियम के पीएम अलेक्जेंडर द क्रू। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, सेक्रेटरी जनरल किसके हैं? नाटो का जेंस स्टोलनबर्ग। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। यहाँ पे नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, ये नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो। नॉर्वे के प्रेसिडेंट जोनस गर स्टोर। नॉर्वे का पीएम जो है जोनस गर स्टोर हैं। और आगे देखिए, नाटो में टोटल कंट्री मेंबर कितने हैं? 30। चूँकि बहुत ज़्यादा है तो सब कंट्री का नाम नहीं बताया जा सकता है, बहुत ज़्यादा 30 है। नाटो के टोटल कंट्री मेंबर 30। एंड नाटो समिट 2021 कब हुआ, कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। नाटो समिट 2021 बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम का ये कंट्री, ये कैपिटल वगैरह ऊपर बता दिए हैं, दूसरे समिट में बताया जा चुका है, करेंसी वगैरह। एंड नाटो समिट 2022, नाटो समिट 2022 कहाँ होगा? स्पेन के मैड्रिड में होगा। स्पेन का मैड्रिड एक जगह है जो कि कैपिटल भी है स्पेन का। नाटो समिट 2022 स्पेन मैड्रिड में होगा। एंड स्पेन का कैपिटल मैड्रिड, स्पेन के करेंसी यूरो, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज। स्पेन के करेंसी यूरो, स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज। 2-3 बार बस बोलने का एक ही मकसद है फ्रेंड्स कि आप मोबाइल रख के भी रख दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, या कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, बस पे हैं, तो आप सुनते रहिए बस ईयरफोन लगा करके। अब लास्ट है अरब लीग। अरब लीग 1945। अरब लीग एक समिट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में किया गया था। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? इजिप्ट। अरब लीग का हेडक्वार्टर इजिप्ट। ये हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है मिस्र, क्योंकि इजिप्ट को हिंदी में इजिप्ट नहीं मिस्र पढ़ा जाता है, बोला जाता है, मतलब उसी देश का हिंदी में नाम मिस्र है। जैसे इंडिया अंग्रेजी में इंडिया है, तो क्या हिंदी में भी इंडिया बोलते नहीं, हिंदी में हिंदुस्तान बोलते हैं उसको, या भारत बोलते हैं। और इजिप्ट का कैपिटल कायरो है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो। और फिर देखिए, आप अंग्रेजी में इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो कायरो निकलेगा, बट इसको हिंदी में काहिरा बोलते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे स्पेशली लिख दिया गया है काहिरा। बट इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कायरो बोलिए। प्रेसिडेंट कौन है इजिप्ट के? अब्देल फतह एल सीसी। अब्देल फतह एल सीसी। एक बार फिर से देख लिया जाए। अरब लीग का हेडक्वार्टर इजिप्ट, कैपिटल कायरो, प्रेसिडेंट अब्देल फतह एल सीसी। टोटल मेंबर कितने हैं अरब लीग में? 22। सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग अहमद अबुल गैथ। सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग अहमद अबुल गैथ। इजिप्ट के हैं ये, हेडक्वार्टर भी इजिप्ट में ही है। एंड समिट 2022 जो होगा, देखिए इसका भी 2021 के बारे में नहीं लिखा हुआ है, डेट मीन्स 2021 में समिट अरब लीग नहीं हुआ है, ठीक। समिट 2022 अरब लीग जो होगा वो अल्जीरिया में होगा। एंड अल्जीरिया के कहाँ? अलगायर्स में। अल्जीरिया के अलगायर्स में होगा। एंड कैपिटल भी अल्जीरिया के अलगायर्स ही है। कैपिटल ऑफ अल्जीरिया अलगायर्स। एंड करेंसी ऑफ अल्जीरिया दिनार। करेंसी ऑफ अल्जीरिया दिनार। तो फ्रेंड्स ये था पूरा समिट, 10 समिट है। इसका मेन मकसद जो है आप समझ, एक तो मैंने वीडियो के शुरू में आप बता ही दिया हूँ कि मेन मकसद क्या है। आप मान लिया जाए रूम लेके पढ़ते हैं, अधिकतर लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बता दूं कि ये बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे तीनों में काम देगा, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें काम देगा, ठीक है। तो आप खाना बना रहे हैं या बस पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम जो कंपटीशन के लड़के होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टाइम बहुत बेस्ट होता है गाड़ी पे जाते वक्त, खाना बनाने में, ट्रेन पे। तो आप उस वक्त मोबाइल अपना चला लीजिए, बजा लीजिए इस वीडियो को, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ इसे, और बस काम करते रहिए। इससे क्या होगा कि आप जैसे ही 2 बार 4 बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना होगा। और इसी तरह के अनेकों वीडियो मैं यूट्यूब पर नालंदा का बंदा पर अपलोड करने वाला हूं। और सिर्फ ये वीडियो मैं आपके लिए ही अपलोड नहीं करता हूं, इस वीडियो को मैं खुद भी सुनता हूं। जो टाइम है, जिस टाइम मुझे लगता है कि टाइम मेरा उस काम में वेस्ट हो रहा है, तो उस वक्त मैं इस वीडियो को चालू कर देता हूं, बस सुनते रहता हूं, और ऐसे करके याद होते रहता है।
थोड़ा थोड़ा आप अक्सर गाना सुनते होंगे, गाना को आप ध्यान नहीं देते हैं सुनते वक्त। मान लिया खाना बना रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो गाना सुन लेते हैं, और आप देखते हैं कि बिना गाना पे ध्यान दिए ही गाना याद हो जाता है जब बार बार सुनते हैं तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। बार बार सुनेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल नालंदा का बंदा को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब से मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स।